नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि आजकल मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं हूं, आजकल मैं भारतवर्ष में हूं और अपने गांव आया हुआ हूं। तो हमारे गांव के बगल में मीन्स हमारे जो 3 गांव आपस में जुड़े हुए हैं, उन्हीं में से एक है तारापुर। तो वहाँ पर लगती हमारी ग्रामीण बाज़ार, बहुत पुरानी बाज़ार लगती है। इस बाज़ार की खासियत ये है कि यहाँ पर वेजिटेबल्स, सब्जियाँ और जो अनाज वगैरह बिकता है वो वहाँ पर अभी भी काफ़ी अच्छी डील वगैरह होती हैं। तो किसान आसपास के जो होते हैं वही सब लेकर के आते हैं। तो यस, आज है बाज़ार, हफ्ते में 2 दिन लगती है बाज़ार। तो मुझे लगा कि चलते हैं। हालांकि भाई साहब वगैरह सब्जी के लिए चले गए हैं पहले ही, क्योंकि ये बाज़ार मेरे ख्याल से 10-11 बजे तक तो ख़त्म भी हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग सुबह ही लगती है। तो नीचे देख के आना अंशिका, गोबर में पैर मत रखना। हाँ जी, तो इसकी वजह से चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। मैं खुद भी बहुत सालों बाद ये बाज़ार देखने वाला हूँ। काफ़ी फ्रेश और एकदम हरी ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं यहाँ पर। और सब्जियों की खासियत ये है कि प्रॉपर खेतों में उगी होती हैं, वो कोई गटर फटर वाला चक्कर नहीं है यहाँ पर, जैसे बड़े शहरों के आसपास से फ्रेश आने वाली सब्जियाँ गटर के पानी से उगाई जाती हैं। यहाँ तो बढ़िया बोरवेल का पानी होता है। और अब गाँवों में भी मोटरसाइकिल्स बहुत हो गई हैं, पहले जैसे कि रासायनिक उर्वरक भी ज़्यादा नहीं रहती। हाँ, और इनमें रासायनिक उर्वरक मतलब खाद वगैरह कम डाली जाती है। यहाँ पर पड़ती है 5, जिसको आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक गोबर वगैरह डाला जाता है। मेरे साथ में अंशिका हैं, ये राजेश जी हैं, ये हमारे छोटी सिस्टर के हस्बैंड हैं। जय भगवान की मामा, नाना मामा ना, जय भगवान की। तो यस, बहुत सालों में यही हीरा लाल की। हाँ, और यहाँ पर तो ये हीरा लाल जो कल सब्जी लेके आए थे उनका खेत है। यहाँ पर ये देखिए बैगन वगैरह और सब कुछ यहीं पर है। धनिया, मेथी। तो कल हमारे यहाँ मेथी की सब्जी वगैरह बनी थी, बहुत बढ़िया थी। आपने खाई थी कि नहीं खाई थी? ये हमारे गांव की औरतें हैं, देखो। और ये है हमारे गांव का, देखिए, प्राइमरी स्कूल। मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये बच्चों के खेलने का है। वैसे पहले के जो प्राइमरी स्कूल होते थे उनसे काफ़ी बेहतर लग रहा है। और मैं फ़र्स्ट टाइम ही इसमें अंदर आ रहा हूँ। और ये बच्चे हैं, स्कूल खुलने वाला है अभी, क्योंकि 9 नहीं बजा है। मेरे ख्याल से 2-5-10 मिनट में 9 बज जाएगा। तो ये है, किस क्लास तक की पढ़ाई होती है यहाँ? 1 to 5। 1 से लेकर के 5th तक का क्लास चलती है, प्राइमरी स्कूल है। कितने बच्चे होंगे यहाँ पर अभी? 147 147 बच्चे हैं स्कूल में। और यस, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इंग्लिश किस क्लास से शुरू होती है? फर्स्ट से शुरू हो जाती है। हम लोगों के टाइम में 6 से शुरू होती है। आप यहाँ की हेड टीचर जी। आप हैं कहाँ से वैसे? जी, मैं फतेहपुर से। आप फतेहपुर से आती हैं? कितने साल से यहाँ पर आप हैं? हम यहाँ 2016 से। 2016 से हैं। कितने अध्यापक हैं यहाँ पर? यहाँ पर 5 हैं। 5 अध्यापक हैं। वेरी गुड। मुझे तो फिर भी ठीक ठाक लग रहा है ये स्कूल बाकी जगहों से। आप थोड़ा जल्दी आ गए हैं। अभी यहाँ पे स्वीपर आकर सफाई कर देंगे तो मैदान भी साफ हो जाएगा। इस समय मेला है, गांव में चल रहा है, आपको पता होगा। राइट, तो बच्चों की स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि मेला ही क्रेज होता है पूरे साल का बच्चों का। राइट। तो इस समय बच्चे कम आ रहे हैं, थोड़ी देर में और आ जाएंगे। आप आइए, हम आपको लाइब्रेरी भी दिखाएंगे। अच्छा, आइए। हमारे यहाँ के बच्चों की प्रधान शिक्षिका हैं, ये है यहाँ की लाइब्रेरी। हम लोगों के समय से काफ़ी बेहतर स्थिति में है यहाँ का प्राइमरी स्कूल। इतना सब कुछ कहाँ होगा? हाँ, नहीं, कुछ नहीं होता था। बच्चों के खेलने वगैरह के लिए काफ़ी, बच्चों के पढ़ने के लिए है। बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं, बुक्स वगैरह जो उनके लेवल की बुक्स रखी है यहाँ पर। खिलौने हैं उनके लिए, छोटे बच्चों से लेकर कैरम वगैरह सब है। राइट। हाँ, अच्छा, ये यहाँ पर हम लोगों को विभाग की तरफ से बिग बुक मिली है। ये बच्चे लेकर के इसको पढ़ते हैं, आराम से देखते हैं कि क्या बना है। चित्रों के साथ पढ़ाया जाता है। बच्चे अपना बताते हैं कि क्या है। इस तरीके से बुक्स मिली हैं, छोटी बड़ी सारी बुक्स हैं, पोस्टर्स है यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये जो सारी बच्चे अपनी बात बताते हैं। अच्छा, इसमें लिखा नहीं है, बच्चे अपनी बात बताते हैं कि उनको क्या दिख रहा है और वो क्या उससे समझ रहा है। फिर हम लोग उनके साथ चर्चा करते हैं हर चीज पर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये ऑपरेशन कायाकल्प जो हो रहा है विभाग की तरफ से, उसी में है। और इसमें जो हमारे गांव के प्रधान रहे, पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान, उन्होंने भी कायाकल्प, हर कमरे में टाइल्स लगवाना। और उधर हैंड वॉश है, सारे कमरों में टाइल्स लगा हुआ है। मैक्सिमम कहीं ये सामने छोड़ करके
और इसमें भी उनकी शायद पूरी प्रयास है कि यहाँ भी सामने इंटरलॉक करवा देंगे, मैदान अच्छा करा देंगे। खेल की सामग्री है, ये सारे बच्चे खेलते हैं, क्लास वाइज सभी के लिए कैरम लूडो सब कुछ है। मैं वो बड़ा वाला लूडो कैरम खिलवा दी हूँ, बड़ा ओपन वाला खेल सामग्री है। यहाँ अब तो काफी व्यवस्था है। बनाते हैं, टीचर्स द्वारा TLM बनाए गए हैं और कुछ विभाग ने दिए हैं। ये मैथ किट है। अच्छा, ये मैथ्स का है। ये मैथ्स का है, इसमें बच्चों को हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं और ये बच्चे खुद लेकर के इसमें सब चीज़ सीखते हैं। ये विभाग की तरफ से दी गई है। इसमें नोट है, बाजार में कैसे यूज़ करना है, टाइल्स हैं, पैटर्न सीखने के लिए। हाँ, प्रैक्टिकली सब चीज़ सिखाई जाती है। ये नहीं कि प्राइमरी में पढ़ाई नहीं होती है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अभी जो मानसिकता है लोगों की वो थोड़ी दूर करनी है। प्राइवेट में फालतू में इतने ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, और इसमें विभाग पैसा भी देता है उनके खातों में, यूनिफॉर्म है, बुक्स है। अच्छा, सारी चीजें यहाँ पर हैं। बच्चे को सिर्फ एडमिशन लेना। जी, MDM भी बहुत अच्छा बनता है, आप आइएगा तो जरूर मैं खाइएगा। जरूर दोपहर में आऊँगा, खाना एक बार देखेंगे कैसा यहाँ जी पर जी होता है। तो आज ही ये सारी चीजें हैं इसमें। कितने बजे होता है लंच का टाइम? ये करीब 12 बजे हो जाएगा। तो चलिए 12 बजे तक हम एक बार और आएंगे। मैथ किट है और ये बुक्स रखी हैं। ये मीना मंच है। मीना की एक रचनात्मक काल्पनिक लड़की है, लेकिन इसके जरिए हम लोग प्रेरक कहानियां बच्चों को सुनाई जाती हैं। ये सारी चीजें सब टीचर्स द्वारा बनाए गए TLM है बच्चों के लिए कार्यक्रम। हाँ, अच्छा, ये क्लास में बच्चे अभी इन लोगों के लिए क्या चेयर्स वगैरह होती है, बेंचेस वगैरह? अभी चेयर्स के लिए, फर्नीचर के लिए सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। बाकी सारे कमरों में जो है ये यहाँ पर TLM बना हुआ है। थोड़ा एक्चुअली मेला की वजह से कल सफाई नहीं हो पाएगी, तो सारा यहाँ पर बच्चों के लिए ही है। बच्चे इसमें देख के पढ़ेंगे, सारी चीजें यहाँ से लेकर के ऊपर सब कुछ। हाँ, नहीं अच्छा, ताकि बच्चों की साइड पे रहेगा तो बच्चा देखेगा, सीखेगा, बार बार पूछेगा। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि हमारा बच्चा देख के सीखे। हाँ, क्यूरियोसिटी रहेगी बच्चों में। हर चीज नहीं, वो नहीं, एक जो मिथक है ना कि प्राइमरीज में पढ़ाई नहीं होती है सरकारी स्कूल में, वो बिल्कुल हट गया है। बहुत सारे टीचर प्रयास करते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। सारी राजधानियाँ और राज्य लगे हुए हैं ताकि बच्चा बराबर देखेगा। तो आगे कैपिटल है, उसके स्टेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें लगे हुए हैं, लाइट वगैरह है, सब पंखा लाइट सब कुछ चल रहा है। अभी अगर लाइट आ रही होगी तो सब चलेगा। फिलहाल सर्दी है। हाँ हाँ, अभी पंखे की जरूरत है नहीं लाइट। और इस तरह से बच्चे बैठते हैं। हाँ, काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी स्पेशियस अभी है। थोड़ी सफाई काम चल रहा है। हाँ, हम लोग भी करते हैं, बच्चे मिलते हैं, सभी लोग अपने रूम को साफ करते हैं। ठीक है, सफाई कर्मचारी है। हाँ है, लेकिन ये है कि हम लोग भी करते हैं क्योंकि योगी जी मोदी जी का कहना है कि जब हम करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। इसको श्रमदान कहते हैं, तो हम लोग भी करते हैं बराबर। ये हम लोगों ने खुद बनाया। ये टीचर्स ने सारे कुछ TLM जो है खुद ही पेंट किए हैं दीवारों पे जो बाहर है। अच्छा, ये आप सब लोगों ने मिलकर किया? हाँ जी, कोरोना काल में जब हम लोग आते थे हाँ, तो हम लोग यहाँ बाकायदा ये सब चीजें खुद ही मेंटेन कर लेते थे। टाइम रहता था तो अब आना है तो कुछ करना है, और बच्चे आते थे अगर कुछ तो उनको पढ़ा भी देते थे जैसा कि वहाँ पे आदेश था। अभी तो सब नॉर्मल हो गया ना कोरोना के बाद का? हाँ हाँ। ये सब नाम क्या है? जी, प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति श्रीवास्तव। आप भी? वंदना। आप कहाँ से हैं? फतेहपुर से? फतेहपुर से ही हैं। तो सारे अध्यापक यहाँ फतेहपुर से हैं, गाँव से भी कोई है? गाँव में भी एक सर है। अच्छा। और हम बताना चाहेंगे कि वो हमारे यहाँ के बेस्ट टीचर है। अच्छा, क्या नाम है? मिस्टर राजेंद्र कुमार। अरे आप तो पड़ोसी। अच्छा, वो जो सुबह। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका बेस्ट है। बढ़िया। स्कूल कितने बजे तक रहता है? 3 बजे तक। 3 बजे तक। तो कितने क्लासरूम कितने हैं ऑल टुगेदर? यहाँ पर 8 कमरे हैं। 8 कमरे हैं जी। तो बढ़िया है। तो एक ये बाल वाटिका का है। हाँ। और वो मीटिंग रूम ही है, या ये प्लेइंग रूम है, बच्चे वहाँ खेलते हैं। हाँ। और ये सारे रूम्स हैं। इधर पानी किचन वगैरह है। का साधन भी पानी है, का लगा हुआ है। टॉयलेट्स वगैरह बने हैं? जी जी बिल्कुल। ये दिव्यांग बच्चों के लिए है। अच्छा। वो नॉर्मल है। ओके। और उधर भी बने हुए हैं। तो अब तो प्राइमरी काफी बेहतर ऑपरेशन कायाकल्प पे लगभग सारी चीजें हो चुकी हैं, सिर्फ फर्नीचर शेष बचा है। अच्छा, फर्नीचर भी हो जाएगा हाँ, साल। उसके लिए भी जो है बजट संभवतः जो इस साल आ जाए। पानी है, इसमें मोटर लगी हुई है, पानी आता है इधर बिजली पे। से। हाँ, बच्चों के पीने के लिए बहुत बढ़िया। अंदर भी बाथरूम और सब वॉश बेसिन वगैरह सब लगे हुए हैं। वेरी गुड।
तो कुल मिला जुला करके स्कूल काफ़ी इम्प्रेसिव है और मेरी तो रिक्वेस्ट है कि और अपने प्राइमरी स्कूल में जाएं और इसी तरह से टीचर्स और उनके साथ सबके मिल करके अपने स्कूलों की कंडीशन को खुद भी थोड़ा सा बेहतर बनाने में मदद करें। अच्छा, वाह, ये बच्चों के खेल कूद का और नहीं, ये फर्स्ट क्लास है। अच्छा, क्लास फर्स्ट। यहाँ पर बच्चा लूडो खेलना जानता है तो उसको हम लोग ऐसे बैठा देते हैं तो बच्चे खेलते भी हैं और गिनती भी सीखते हैं। ओके, हाँ, ये आ गए सर, ये बेस्ट टीचर है हमारे स्कूल के। बताया इन्होंने, बड़ी तारीफ हो रही है भाई आपके पढ़ाने का। सर, तो हर तारीफ तो काबिल उसकी करनी चाहिए था। बहुत बढ़िया और काफ़ी इम्प्रेसिव है इसे आप लोग बनाए रखें इसे। जी जी, काफ़ी अच्छा बिल्कुल है ना और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सब कुछ हमारे गांव में है। किसी और गांव में होता तो भी अच्छा लगता है, लेकिन ये होता कि यार हमारे यहाँ भी ऐसा क्यों नहीं है, लेकिन अपने गांव में है तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और 147 बच्चे हैं तो संख्या भी ठीक ठाक सी है ना। 160 थे तो कुछ 8-10 बच्चे इधर उधर चले। और क्योंकि इंग्लिश भी फर्स्ट से बता रहे हैं स्टार्ट हो जाती है और हाँ, वो मुझे लगता है ठीक है। और बच्चे यूनिफॉर्म में रहते हैं। यूनिफॉर्म का पैसा खुद देते हैं। अच्छा, ये बच्चों की यूनिफॉर्म भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। डबल यूनिफॉर्म जो है ना साल में, अरे डबल चार्ज पैसा देती है। और फूड भी देती है प्लस यूनिफॉर्म भी देती है। बैग, बुक्स, जूते, मोजे, स्वेटर, अच्छा, सब कुछ। मिल्क जो है सिर्फ एडमिशन कराना है। अच्छा अच्छा, दूध भी मिलता है। बस बच्चे को आना है। हाँ। बाकी सब गवर्नमेंट खर्चे उठाती है। बहुत बढ़िया, ये तो बिल्कुल हमारी कंट्री जैसा हो गया। दूध खाना तो वहाँ भी नहीं देते हैं भाई। हाँ, दूध, फल, सारी चीजें। ये बैठक रूम है, बच्चों का प्लेइंग रूम भी है, बच्चे खेल लेते बच्चों के लिए हैं। playing room ये भी है। यहाँ पर हम लोगों ने बनवा दिया 7 सीढ़ी, इससे बच्चे सीधी गिनती उल्टी गिनती सीखते हैं। अच्छा, ये हाँ, गिनती बैक सीखने में काउंटिंग, मदद करता है। काउंटिंग सीखते हैं, आरोही अवरोही, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर सीखते हैं, हाँ, बढ़ता क्रम घटता क्रम, ये सारी चीजें जो है इस एक TLM से बच्चे सीख लेते हैं। और इनको बड़ी मजा भी आती है। हम लोगों ने उसके लिए कैप ले रखी है कलर वाली, बच्चों को पहना देते हैं तो वो जैसे काफी मोबाइल पर इंटरेस्टिंग हो खेलते जाता हैं, होगा। हाँ। ठीक उसी तरह से बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। और अब ये देखने को मिला कि बच्चे डरते नहीं हैं टीचर से। हम लोगों के टाइम में टीचर से बच्चे बहुत घबराए रहते थे। हालत तो ये है कि टीचर लोग अब जा भी नहीं पाते कि कुछ अपने पर्सनल वर्क कर सके, बच्चे पीछे 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 चले जाते हैं। मतलब इतना अटैचमेंट है। मारपीट तो होती नहीं है बच्चों के साथ में और पढ़ा भी अच्छा रहे हैं तो गुड लक। हमारी वेल विशेज़ हैं आप लोगों के साथ में, बेस्ट विशेज़ हैं कि आपका ये स्कूल और उन्नति करे। और अगेन मैं सबसे ही अपील करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू करें क्योंकि यहाँ भी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और मैं यहाँ के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ, इन्होंने देखा होगा। यहाँ के जूनियर में पढ़ा हूँ, भरसों इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ। यहाँ से पढ़ करके भी जाया जा सकता है। तो ये तो बच्चे के अंदर एक क्वालिटी है। अगर आप जा सकते हैं तब कोई के भी जा पीरियड सकता में है, तो अब तो जा ही सकते हैं। कोई भी यहाँ से तो जा ही सकते हैं। हैं। तो ऑफ कोर्स इन बच्चों को तो काफ़ी अच्छी शिक्षा मिल रही है आप लोगों के माध्यम से। तो निश्चित रूप से सभी पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि केवल इंग्लिश मीडियम में पढ़ा देने से कोई कहीं आगे नहीं बढ़ेगा। वो बढ़ते हैं बच्चे संस्कारों से और उनके अंदर अगर आप उस तरह की महत्वाकांक्षा डेवलप कर पाते हैं तो गुड लक। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारा किचन भी देखिए। अच्छा, हाँ, ज़रूर देख लेता हूँ मैं एक मिनट। अच्छा, ये किचन शेड है। हाँ हाँ हाँ, तो हमारे गांव से ही आती हैं ना बनाने के लिए? यहाँ उसका सिलेक्शन होता है। अच्छा अच्छा, बाकायदा किसी भी वर्ग की महिलाएं बना सकती और हैं। एक बात यहाँ पर, हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। एक बात और बता दें कि जो लोग जाति को लेकर के और इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे देश को या दुनिया में बदनाम करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो यहाँ सभी वर्ग के, सभी जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ जो भोजन बनाने वाले आते हैं उनका कोई जाति वाति से लेना नहीं होता। किसी भी जाति की आती, गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना, किसी भी जाति के लोगों का अपॉइंटमेंट होता है। सारे बच्चे यहाँ पर भोजन करते हैं। किसी पेरेंट को, और किसी हम को लोग कोई टीचर्स ऐतराज भी नहीं। खाते हैं, कोई ये नहीं कि हम हाँ, नहीं केवल खाते हैं। बच्चे। टीचर्स भी खाते हैं उस चीज को। और कोई ये जाति धर्म का प्रॉपर कोई बात टिपिकल नहीं। गांव है। यहाँ पे जाति वाति का ऐसा कोई अब इशू है नहीं। पहले कभी हुआ करता रहा होगा, अभी नहीं है, अभी सब नॉर्मल है। और ये देखिए इनका है, ये सर हम लोगों ने बनाया है यहाँ पर। अच्छा, वेरी गुड, साफ सुथरा। हाँ हाँ, ये हम लोगों ने अपना कोरोना काल में सारे फोटोज बनाए थे। ये पिक्चर्स आप लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं। और ये खाना खाने का बहुत बढ़िया, किचन भी साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन। भगवान गणपति जी बैठे हैं, लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं और यहाँ पर सारा कुछ सिलेंडर रखे हुए हैं। गैस में खाना बनाने का सारा सिस्टम है, थालियाँ वगैरह। खाना अच्छा लगता है यहाँ का बेटा?
तो जो बच्चे नहीं भी खाते थे वो अब खाने लगे हैं। ऑफ कोर्स, हाँ, जब खाना अच्छा बनेगा तो खाना अच्छा खाएंगे। बनता है मेला तो की वजह सब से खाते आज बच्चे जो है ना बिल्कुल हाँ, जीरो है। मेला की वजह नहीं तो यहाँ इस समय कम से इसे- कम 100 अबव होते। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, 100 कोई प्लस बात होते नहीं। इस समय। हाँ, वो 1-2 दिन का है, चलो साल में एक बार का फेस्टिवल हाँ, होता तो है हमारा इसलिए लोग, बच्चे जो है ना तो इसकी वजह से। एनीवेज, तो सब आप लोगों के सबसे फेवरेट टीचर कौन है? सबसे अरे डर के मारे ने बताया ना जा रहे हैं। अब बताओ। अच्छा, ये बताओ, ये हाँ? सर कैसे हैं आपके? सब टीचर फेवरेट हैं। वेरी गुड, ये डिप्लोमेटिक आंसर था। इसमें कोई नाराज वेरी नहीं गुड, होगा। हाँ, नहीं बहुत बहुत अच्छा है। नहीं, बच्चे भी वाकई और अच्छे। ढेरों शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। नमस्ते सर। नमस्ते। कम ऑन, लेट्स गो। ये जहाँ आज भैंसें बंधी हुई हैं, इस जगह पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस जगह का। यहाँ पर एक बड़ा पीपल का पेड़ था और एक चबूतरा बना हुआ था, उसको गांधी चौरा कहा जाता था। चौरा मतलब चबूतरा ही होता है। शायद ऐसा मानते हैं कि कभी गांधी जी आए रहे होंगे यहाँ पर, या उनसे संबंधित कोई सभा वगैरह कुछ हुई रही होगी। और ये जो चारों तरफ देख रहे हैं, ये जगह एक टाइम पर पूरी हमारे बचपन में पूरी खुली थी। और जो मैंने कल मेला का वीडियो बनाया है, वो मेला असल में यहाँ लगता था, लेकिन चारों तरफ से घर इतने बन गए कि ये जगह ही समाप्त हो गई। ले जा रहे हैं कि वो बाजार हाँ, बाजार घूमने जा रहे हैं। बाजार तो खत्म हो रही जल्दी। हाँ, तो जल्दी चलो, जल्दी चलो। तो अब मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ बाज़ार। तो ये है, देखिए, बाज़ार हमारी शुरू हो गई है यहाँ से। और ये तो दुकानें जो हैं परमानेंट वाली दुकानें हैं, लेकिन बाज़ार वाले दिन यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक आती है। और असल में जो बाज़ार का एरिया मेरे ख्याल से उस तरफ है जहाँ पर रामलीला वगैरह भी होती है। 2 दिन पहले यहाँ पर रामलीला थी भी। हाँ, मेरा भी मन था कि मैं वहाँ पर आऊँ और देखूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। तो ये दुकानें थी, ये सब, हाँ, अच्छा, गजराज वाली दुकान थी ना, बंद हो गई। बचपन में हम लोग यहीं पर आकर के ज़रूरत की चीज़ें अपने घर की लिया करते थे, शॉपिंग वगैरह किया करते थे। यहाँ पर समोसे वगैरह बनते हैं, जलेबी मिठाइयाँ वगैरह बनती हैं। कल इनकी वहाँ पर भी दुकानें मेला में लगी हुई हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत थोड़ी सी मिठाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं, क्योंकि इनकी ही मेन जो दुकान है वो मेला में लगी हुई है। इस समय मेला में क्योंकि ज़्यादा सेल है। ये बहुत पुरानी दुकानें हैं। ये देखिए, यहाँ पर सिलाई की और डॉक्टर, यहाँ पर एक गुप्ता जी का मेडिकल स्टोर था। कौन सा? ये ना, हाँ, ये गुप्ता जी का था। गुप्ता जी खत्म हो गए या दुकान खत्म हो गई? अच्छा, दोनों लोग खत्म हो गए। कैसे हैं आप? नमस्कार। कल पहुँच गए रहो आप? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पहुँच गए थे हम। और ये हुआ, तो ये है हमारी बाज़ार का कुछ स्वरूप। पहले थोड़ी सी जगह ज़्यादा हुआ करती थी, अब थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, क्योंकि लोगों ने बड़ी बड़ी दुकानें बना ली हैं और चारों तरफ से मकान बना करके। अब मैं आपको मेन बाज़ार में लेकर के चल रहा हूँ, जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी होती है। नमस्कार। ये दुकानें जो हैं काफ़ी पुरानी दुकानें हैं। कुछ दुकानों के बारे में तो मुझे जानकारी है पहले से, लेकिन अच्छा, ये तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो गया है। यहाँ पर ये पहले खुला स्थान था और अब यहाँ पर देखिए, ये सब्जी वगैरह की वैसी दुकानें हैं। ये जो बाजार लगती है, बाजार बता रहे हैं, यहाँ के हिसाब से बाजार उजड़ चुकी है। लाल की दुकान है। और ये हैं कल जो हमको लेकर के घर में दे के गए थे, हमारे गांव की ही दुकान है। ये हमारे गांव के हैं। इनके जो रास्ते में मैंने खेत दिखाया था, तो इन्हीं के यहाँ से कल बैगन बने थे हमारे घर में, जो वो भरता वगैरह को पूरा प्रोग्राम किया था। और ये है, इधर आओ इधर आओ, ये पड़ोसी भागा जा रहा है। ये श्री राम है हमारे पड़ोसी। हम लोग जो हैं अपने घर की वॉल शेयर करते हैं और ये हमारे साथ पढ़ते थे। इनका नाम है श्री राम, है ना। और बाज़ार अब लगभग कम हो चुकी है, मतलब लोग आके जा चुके हैं खरीदारी वगैरह करके। नहीं तो यहाँ बहुत पब्लिक होती है। 1 घंटे पहले अगर आए होते तो यहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती। अब ये 3, 4, 5 गाँव की आपस की लाइक जो पब्लिक के लिए बाज़ार है वो है। ये रामलीला मंच है। और ये यहाँ पर होती है रामलीला। अभी 2 दिन पहले ही जो ख़त्म हुई है, मैंने बताया आप लोगों को। यहाँ पर मंचन होता है यहाँ तक, और इसे बढ़ा दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है। चारों तरफ पब्लिक बैठती है। हाँ, ये मैं कहूँ तो ऊपर ये आप देख सकते हैं, ऊपर ये जो टीन शेड है, ये अभी पड़ा है, पहले नहीं था। हम लोगों के बचपन में एक खुला हुआ मैदान था। यहाँ बिल्कुल फ्रेश सब्जियाँ मिलती हैं। और ये भी 9:30 भी नहीं बजा है और दुकान बाज़ार ख़त्म हो चुकी है। यहाँ हफ्ते में कितने दिन बाज़ार लगती है? कौन कौन से? गुरुवार, रविवार। तो थर्सडे एंड संडे को यहाँ पर बाज़ार लगती है। आज थर्सडे है, इसलिए यहाँ पर बाज़ार लगी हुई है। और इस बाज़ार में सुबह 7 बजे से और 9 बजे की बाज़ार होती है। 2 घंटे की होती है। 2 घंटे में बहुत पब्लिक आती है और 2 घंटे बाद में बाज़ार हो जाती है ख़त्म। तो अब तो ये बाज़ार जो है अब समाप्त हो रही है। और यहाँ पर आपको वेजिटेबल्स वगैरह काफ़ी सस्ती और फ्रेश मिलती है। मैं आप
अच्छा मिलेगा। तो ये थी बाजार, 2-4 दुकानें यहाँ पर भी हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये आज से लगभग 20-30 साल पहले तक जो हमारा 3 गांव का एरिया था, ये अपने आप में एक तरह से कंप्लीट विलेज कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत प्राचीन है। यहाँ पर सभी चीज़ें उपलब्ध थी। ये देखिए पुरानी, ये सुनो भला भाई, ये तीड़ी मामा उन्हीं की शॉप है ना? हाँ, यहाँ तो हम आते थे, यहाँ भाई साहब बैठा करते थे। और यहाँ पर एक इनकी भी दुकान थी, भल्ला भाई की भी। और ये इस जगह हाँ मंदिर था। और इस तरह से देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर में ला करके भी लोग आलू वगैरह थोक में बेचते हैं। क्या भाव है आलू आज? 30 रुपये पसेरी का मतलब होता है 30 रुपये में 5 किलो। तो 6 रुपये की पड़ी ना 1 किलो, तो लगभग 50 सेंट की 5 किलो आलू है हमारे देश में। कितना सस्ता है 5 किलो। और ये किसान अपने घर से लेके आते हैं, मतलब अपने खेतों में उगाते हैं, तो बहुत सस्ती है आलू। और हाँ रावण, ये यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत गहरा तालाब था, सीढ़ियाँ थी, चारों तरफ से पक्का था, सीढ़ियाँ थी, बहुत ही दिव्य सुंदर, राजाओं महाराजाओं के वैसा तालाब था। इसको क्या बोलते थे? गबिया। ये भी गांव देहात की भाषा में बोलते थे। और ये मैं सामने से भी दिखाऊंगा। ये देखिए बहुत बड़ा रावण है, तो वहाँ रामलीला होती है। और जब रावण का जो वध है वो यहाँ पर आकर के भगवान राम करते हैं। पूरा अच्छे से किया जाता है, यहाँ पर सजाया जाता है। हमारे 3 गांव आपस में कंप्लीट कैसे थे? इसमें सभी जातियों के लोग थे। तो जातियों का मतलब हमारे यहाँ पर होता था कि उस जाति के पास में पर्टिकुलर उस प्रकार का काम हुआ करता था। एम आई राइट? तो अपने समय की पुरानी व्यवस्था थी, उस हिसाब से हमारा गांव और ये सारा कुछ जो कंप्लीट था, सब कुछ था। यहाँ पर किसी चीज़ का भाव नहीं था। यहाँ के आदमी को दूर नहीं जाना पड़ता था, सब पूरी व्यवस्था, सारी व्यवस्था यहाँ होती थी। शादी ब्याह में इतने बड़े बड़े सारे कुछ टेंट फेंट नहीं लाने पड़ते थे, आपस में ही लोगों के पास दूसरों घर से अपने मन से कलेक्ट होती थी। लोग गांव के लोग ही करते थे, बिस्तर कलेक्ट होते थे, दूध गांव में अपने मन से फ्री में सब चीज़ें कलेक्ट होती थी। और शादियां होती थी, बहुत कम खर्चे में शादियां होती थी। क्योंकि तो अगर आदमी आज की तरह पैसे खर्च करता तो शायद उतनी बच्चियों की शादियां नहीं कर पाते। तो पूरा गाँव मिल करके मतलब किसी की भी बेटी को पूरा गाँव अपने गाँव की बेटी माना करता था। यहाँ दहेज प्रथा पहले नहीं था। और पहले हाँ, ये दहेज का जो है रोग ये भी नहीं था। बहुत थोड़ा बहुत जो अपनी श्रद्धा से, अपनी सामर्थ्य से लोग कर देते थे। तो समय के अनुसार कुछ अच्छी चीज़ों में भी बुराइयां पैदा हो जाती हैं। इस प्रकार से मैंने अपने गांव की बाजार भी दिखा दी। अब कल मुझे यहां से वापस जाना है, लखनऊ से मेरी। तो मित्रों देखिए, इस समय हम आए हुए हैं, हमारे जो कुल्लू सिंह हैं उनके मामा के लड़की की शादी है। ये है बिंदकी, हमारे गाँव की तहसील है असल में। और वहाँ पर ये बारात है, बहुत ही भाई बड़ा इंतज़ाम है और बहुत बड़ी शादी है। और ये आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर बारात आ रही है। फायरवर्क्स बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ पर लेडीज़ हैं, ये यहाँ पर पांडे जी वगैरह, अंशिका पांडे जी यहाँ पे हैं। सारे लोगों ने बहुत अच्छा वेलकम किया हम लोगों का। बहुत लाइन से फूड स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत खाना है भाई डिफरेंट।